Hello students, in today's lecture number 4 on the chapter motion for class 9, we shall discuss the meaning of speed and velocity. Also we shall discuss average speed and average velocity and the rate of change in velocity, that is acceleration. So first we start with these examples that you are seeing on the screen. स्क्रीन पर आपके सामने दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। इस पहली पिक्चर में टेलीविज़न है। टेलीविज़न के अंदर एक टीम क्रिकेट मैच खेल रही है। आप देख सकते हैं कि एक बॉलर जब बॉल करता है, जो ब्लू शर्ट में है, ब्लू कपड़ों में है, वो बॉलर है, और जो हल्के नेवी ब्लू में है वो बैट्समैन है। तो बॉलर की जो स्पीड है बॉल करने की, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक लिखा हुआ है 140 किलोमीटर पर आवर, दूसरा लिखा है 143, 135, 145, 132, 130 किसमें किलोमीटर पर आवर। फिर आप देखिए रोड पर आपको ऐसा साइन दिखाई देता होगा जगह जगह। जब आप व्हीकल में जाते हैं, अपने व्हीकल में या किसी पब्लिक व्हीकल में, तो आप जगह जगह रास्ते में ऐसे साइन बोर्ड्स देखते होंगे जिस पर बना रहता है साइन कि कार की स्पीड लिमिट कार के लिए 50 किलोमीटर पर आवर है, और यदि कोई ट्रक है, हेवी व्हीकल है, तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। यदि आप इस स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो एज पर ट्रैफिक रूल फाइन होता है, ठीक है। और हमें क्रॉस भी नहीं करनी चाहिए, because we should move our vehicle at proper speed, not very small and not very large, right? We should drive our vehicle in a controlled manner, ठीक है। तो नीचे इस डायग्राम में आप देखिए, ये व्हीकल अपने साइड में जा रहा है और एक प्रॉपर स्पीड से जाते हैं। आपने देखा होगा बस की स्पीड अलग है, कार की स्पीड अलग है, ट्रक की स्पीड अलग है, कोई मोटरसाइकिल जा रही है तो उसकी स्पीड अलग है, कोई साइकिल वाला जा रहा है तो उसकी स्पीड अलग है, कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है रोड पर तो उसकी स्पीड अलग है। तो आपने कैसे कहा कि सबकी स्पीड अलग है? ये जो हम शब्द यूज करते हैं स्पीड, ये आखिर में है क्या? आपने देखा पहले वाली पिक्चर में जो बॉलिंग स्पीड है बॉलर की, वो अलग अलग है। ये स्पीड आखिर में बताती क्या है? बॉलिंग स्पीड देखिए किस में मेजर कर रहा है, किलोमीटर पर आवर। यानी एक बॉल ने 1 आवर में 140 किलोमीटर पर आवर 140 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 आवर में बॉल ने 140 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। और 143 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 आवर में 143 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और 135 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 आवर में बॉल ने 135 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और 145 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि बॉल ने 1 आवर में 145 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और 132 का मतलब क्या है कि बॉल ने 1 आवर में 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। और 130 का मतलब है कि 1 आवर में बॉल ने 130 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। यानी एक ही बॉल ने 1 घंटे में अलग अलग स्पीड कवर की है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे कार की स्पीड आप देखिए, स्पीड लिमिट बोर्ड पर 50 किलोमीटर पर आवर है, और उसी रोड पर दौड़ने वाले ट्रक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तो 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाएगी इस स्पीड से जिससे चल रही है। और ये ट्रक 1 घंटे में कितना जाएगा? 40 किलोमीटर जाएगा जिस स्पीड से ये दौड़ रहा है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हमने देखे, इन एग्जाम्पल्स से हमें क्या सीखने को मिलता है? इन एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने को मिलता है, बता सकते हैं आप? क्या सीखने को हमें मिल रहा है इन एग्जाम्पल से? इन एग्जाम्पल से डेफिनेटली हमें ये बात जानने को मिल रही है कि यदि हम अलग अलग व्हीकल्स की स्पीड को कंसीडर करें, तो अलग अलग व्हीकल तो बेटा अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, अलग अलग व्हीकल अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है।
जैसे कार अलग स्पीड से जा रही है तो ट्रक अलग स्पीड से जा रहा था, ट्रक अलग स्पीड से जा रहा था। ठीक है, कार की स्पीड अलग है तो ट्रक की स्पीड अलग थी, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, मान लीजिए कोई कार है, जयपुर से दिल्ली जा रही है। अब जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस, या दिल्ली से जयपुर जा रही है तो दिल्ली से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है, और उस 250 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक कार 4 घंटे में कवर करती है, वहीं बस 6 घंटे में कवर करती है, वहीं पर ट्रेन 3 घंटे में कवर करती है इस डिस्टेंस को। ठीक है, तो ट्रेन अलग समय ले रही है उसी डिस्टेंस को 250 किलोमीटर को कवर करने में, बस ने अलग समय लिया 250 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में, कार ने अलग समय लिया 250 डिस्टेंस को कवर करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, यानी रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। ऑब्जेक्ट जिस रेट पर मूव करते हैं वो अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के जरिए समझाया कि कार की स्पीड अलग है, कार जो है 250 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 घंटे में कवर कर रही है, और वहीं बस जो है 250 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 से 6 घंटे में कवर कर रहा है, और वहीं ट्रेन जो है जो 250 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 2.5 से 3 घंटे में कवर कर रही है। क्लियर, यानी सभी व्हीकल्स का, यदि आप साइकिल से जाओगे उसी 250 किलोमीटर जाने में आपको लगभग पूरा दिन लग जाएगा। ठीक है, लगभग 10 से 12 घंटे लग जाएंगे उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम ले सकते हैं। ठीक है, और जिस रेट पर ऑब्जेक्ट मूव करता है वो रेट अलग अलग हो सकती है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई टाइम जब अलग अलग ले रहे हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने में, तो इसका मतलब जो उनके मूवमेंट की स्पीड है, कार अलग स्पीड से मूव कर रही होगी, ट्रक अलग स्पीड से मूव कर रहा होगा, ट्रेन अलग स्पीड से मूव कर रही होगी, बस अलग स्पीड से मूव कर रही होगी, साइकिल अलग स्पीड से मूव कर रही होगी। इसका मतलब तो यही निकला ना। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये निकल गया कि कार और बस अलग अलग स्पीड से मूव कर रही हैं, तो फिर उस केस में हम देखें कि जो ये मोशन का रेट है ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन का रेट है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे कि कार अलग स्पीड से मूव कर रही है ना, बस अलग स्पीड से मूव कर रही है, तो ये जो मोशन है कार का, बस का, ट्रेन का, साइकिल का, इसको हम मेजर कैसे करें, ये जो रेट ऑफ मोशन है इसको मेजर कैसे करें, ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या प्रश्न खड़ा हो जाता है? हाउ टू मेजर। अभी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं बेटा आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूं केवल स्पीड को डिफाइन कैसे करना है। डेफिनेशन अभी हम देंगे। हाउ टू मेजर किसको? रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की रेट को कैसे ऑब्जर्व करें, मेजर करें, ये क्वेश्चन आ गया। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। कैसे बना ये क्वेश्चन? हमने अभी इतने सारे एग्जाम्पल लिए कि जब बॉलर बॉल करता है तो वो अलग अलग स्पीड से करता है। एक बार जब उसने बॉल की तो 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की, यानी 1 घंटे में बॉल 143 किलोमीटर जा रही थी, 145 किलोमीटर जा रही थी। वहीं दूसरे केस में देखा कि बॉलिंग का स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में 130 किलोमीटर जा रही थी बॉल। ठीक है, तो जैसे कि बस ने 250 किलोमीटर कवर करने में 5 घंटे का समय लिया, वहीं कार ने 250 किलोमीटर कवर करने में 3 से 4 घंटे का ही समय लिया, वहीं ट्रेन ने 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे का समय लिया, उससे भी कम ले लेती हैं कई ट्रेन्स। वहीं साइकिल वाला जो है 10 से 12 घंटे में 250 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये जो अलग अलग डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में कवर किया जा रहा है अलग अलग व्हीकल्स के द्वारा, इसका मतलब सभी व्हीकल्स की स्पीड अलग अलग होगी। अब जब सभी व्हीकल्स की स्पीड अलग अलग है, यानी मोशन, रेट ऑफ मोशन अलग अलग है,
रेट ऑफ मोशन अलग अलग होगी। तो इस रेट ऑफ मोशन को हम मेजर कैसे करें, इस रेट ऑफ मोशन को मेजर कैसे करें ऑब्जेक्ट की, ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया। तो इस प्रश्न का फिर जवाब क्या है, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यदि इस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तभी तो रेट ऑफ मोशन पता चलेगा, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है किसी व्हीकल ने, ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यदि ये पता चल जाएगा तो आपको रेट ऑफ मोशन का पता चल जाएगा। क्वेश्चन था ये और इसका सॉल्यूशन हो गया ये। क्वेश्चन क्या था कि किसी ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ मोशन को कैसे मेजर करें। तो यदि आप रेट ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कि यूनिट टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है वो रेट ऑफ मोशन का मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं, किसे, स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पीड को कैसे डिफाइन करें, रेट ऑफ, भाई हमने शुरुआत में ये कहा कि अलग अलग व्हीकल अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है, यानी अलग अलग व्हीकल के द्वारा सेम डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग समय लिया जा रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली ये निश्चित है कि सभी व्हीकल्स अपनी अपनी स्पीड से जा रहे होंगे, उनका रेट ऑफ मोशन अपना अपना होगा। तो फिर उस रेट ऑफ मोशन को हम मेजर कैसे करें, ये प्रश्न हमारे सामने आया। तो इसे मेजर करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी पड़ेगी या नहीं, कि इतने समय में इतना डिस्टेंस जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसी से तो हम उसका रेट ऑफ मोशन निकालेंगे। और यही रेट ऑफ मोशन तो बेटा स्पीड कहलाता है, यही रेट ऑफ मोशन क्या कहलाता है, स्पीड। तो अब हम स्पीड को डिफाइन कर देते हैं। स्पीड इज डिफाइंड एज, ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझने के लिए बताया है। ये तो क्वेश्चन बन गया हमारे सामने और इसका जवाब ये मिला, और इसी जवाब से फिर अब हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड में बी डिफाइंड एज, स्पीड में बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन की जाएगी, एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो सॉल्यूशन लिखा वही तो लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड में बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट, बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, कैसे, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, या फिर कहें इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आ जाएगा आपका स्पीड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ मोशन कह रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं अब, इसका मतलब इट मीन्स स्पीड इज रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस स्पीड का, स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, कितना समय लिया उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। अब देखिए जो स्पीड का फॉर्मूला सिंबल है बेटा v है, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस को d लिख सकते हैं, और टाइम टेकन को t लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला एक बन गया हमारा। ठीक है, ये क्या बन गया, एक
फॉर्मूला बन गया बेटा। ठीक है, यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया हमारा, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी बन गया। ठीक है, क्लियर है, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, डिस्टेंस का। अब देखिए, अब हम देखें कि क्या जो ऑब्जेक्ट है या जो व्हीकल है वो सेम स्पीड से दिल्ली से जयपुर जा रहा होगा। भाई जो कार का एग्जाम्पल हमने लिया, क्या वो कार दिल्ली से जयपुर गई तो क्या एक ही स्पीड से चली गई होगी? रास्ते में जगह जगह स्पीड बदली होगी या नहीं? कहीं ज्यादा ट्रैफिक आ गया हो तो स्पीड कम करनी पड़ी होगी, कहीं एकदम ओपन रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं है तो स्पीड उसने बढ़ाई होगी ड्राइवर ने। ठीक है, कई जगह रेड सिग्नल आ गया तो एकदम आप स्पीड को 0 भी करना पड़ा होगा। तो रास्ते में ऐसे ही व्हीकल की स्पीड हमें कई जगह क्या करनी पड़ती है, बदलनी पड़ती है। कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया तो बदलनी पड़ेगी स्पीड। ठीक है, तो फिर उस केस में तो हम कैसे कहें कि व्हीकल किस स्पीड से जा रहा है, व्हीकल की स्पीड कैसे पता करें? उस केस में तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ये फॉर्मूला तो तब अप्लाई होगा जब व्हीकल एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन में चला जाए दिल्ली से जयपुर। जब व्हीकल का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। किसके लिए है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, ध्यान रखना। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब SI यूनिट क्या होगा इसका? SI यूनिट क्या होगा इसका स्पीड का? SI यूनिट की यदि हम बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसका होता है मीटर पर सेकंड या फिर कहें किलोमीटर पर आवर, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलें। तो देखिए, किलोमीटर पर आवर, अब ये इसका मतलब अपॉन आवर लिख सकते हैं इसको, और किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होता है। ठीक है, और 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट लिख लो। चलो पहले अब सॉल्व करो इसको। ऊपर है 1000 मीटर, नीचे 60 मिनट। अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बेटा? 60 सेकंड। तो देखो जरा, 1020 1020, तो ऊपर कितना बचा 10, नीचे कितना आया 36। इसको 5 से 2 से कट रहा है, 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36, यानी 5/18। और यूनिट क्या आया? ये तो सेकंड आया था और ये ऊपर मीटर है, तो मीटर पर सेकंड, यही तो आएगा यूनिट, मीटर पर सेकंड, यही यूनिट आएगा ना बेटा, दिखाई दे रहा होगा आपको। कितना आएगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या नाम से। इसका मतलब इस डिस्कशन से हमें यह पता चल गया कि यदि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं, मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो जो मान लीजिए जैसे 20 किलोमीटर या लिखिए 36 किलोमीटर पर आवर है कोई वैल्यू। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 36 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कितना आएगा? 18 2 जा 36, 2 into 5 यानी 10 मीटर पर सेकंड। तो 36 किलोमीटर आवर का मीटर पर सेकंड में वैल्यू कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान रहेगा बेटा। तो इस तरीके से किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो भी किलोमीटर दे रखा है उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि वैल्यू मीटर पर सेकंड में दे रखी हो, ये तो हमने बात की किलोमीटर पर आवर। अब यदि वैल्यू मीटर पर सेकंड में दे रखी है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहता हूं मैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहता हूं। मान लीजिए वैल्यू है कितनी, कुछ भी ले लीजिए, 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए जरा, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड का मतलब, अब मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं बताओ? जब 1 किलोमीटर में
यदि मैं यहाँ पर बताऊं आपको रफ में बताऊं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो गए? 1/1000 किलोमीटर हुए या नहीं? तो लिख दो यहाँ पर 1 मीटर की जगह क्या लिख देंगे? 1/1000 क्या आ गया है? किलोमीटर, मीटर का वैल्यू। और सेकंड का वैल्यू आवर में कितना होगा ये बताइए। चलो इसको भी रफ में बता देता हूँ। सेकंड का वैल्यू आवर में, तो 1 आवर का मतलब आप जानते होंगे 60 मिनट, और 60 मिनट का सेकंड कितना होगा? 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, यानी 3600 सेकेंड, ठीक है, 3600 सेकेंड 1 आवर में। तो 1 सेकेंड में कितना हुआ बताओ? 1/3600 सेकेंड, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो 1 ये आवर हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड में इतने आवर हो गए। कितने आवर हो गए 1 सेकेंड में? 1/3600 आवर, ठीक है, ये हो गए। क्लियर है? तो 1 सेकेंड की जगह कितना लिख दूं मैं? 1/3600 आवर। अब इसको सॉल्व करो बेटा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/1000 ऊपर वाला और नीचे वाला 3600 चला जाएगा ऊपर, और किलोमीटर पर आवर। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। अब 2 से ये कैंसिल हो रहा है 18 और ये 5, तो कितना आ गया? 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये किसका वैल्यू आया? मीटर पर सेकंड का, ठीक है। यानी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 20 मीटर पर सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर होगा? इसको मुझे बदलना है किलोमीटर पर आवर, लेकिन कितना होगा? तो क्या करूं मैं? 20 को मल्टीप्लाई कर दूं 18/5 से, ठीक है। तो 5 4 जा 20 और 18 इंटू 4 मतलब कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मीटर पर सेकंड में कितना किलोमीटर आ गया? 72 किलोमीटर पर आवर। तो समझ में आया आपको? यदि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी किलोमीटर दे रखा है। और यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो जो भी मीटर दे रखा है आपको उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस तरीके से हम किलोमीटर को किसमें? मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किसमें बदल सकते हैं? आवर में, किलोमीटर पर आवर में बदल सकते हैं। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? आगे अब मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन किया था कि यदि दिल्ली से जयपुर आप गए कार से तो क्या सभी जगह कार का स्पीड सेम रखा होगा? नहीं जी, कई जगह ब्रेकर आए होंगे तो स्पीड कम करना पड़ गया। कई जगह क्या नाम से रेड लाइट आई होगी तो आपको व्हीकल रोकना पड़ा होगा कुछ समय के लिए, ठीक है। कई जगह ट्रैफिक ज्यादा है तो आपको व्हीकल की स्पीड कम रखनी पड़ी होगी। कई जगह जो है आपका क्या नाम से खुला रोड है, ओपन रोड है, ट्रैफिक ज्यादा नहीं है तो आपने व्हीकल की स्पीड ज्यादा की होगी। तो फिर क्या उस केस में हम स्पीड को कैसे डिफाइन करें? क्या सिंपली इतना कह देना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ये कह देने से आपको स्पीड मिल जाएगा? नहीं जी, अब हर जगह तो डिस्टेंस अलग अलग होगी ना। पहले 1 आवर में डिस्टेंस अलग कवर की होगी, दूसरे 1 आवर में अलग डिस्टेंस कवर की होगी, तीसरे 1 आवर में अलग डिस्टेंस कवर की होगी। यानी आपका व्हीकल कैसी मोशन में है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो व्हेन व्हीकल इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन व्हीकल इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान रखिए, व्हेन व्हीकल इज इन नॉन यूनिफॉर्म, ये पॉइंट बना के लिख लेना आप, व्हेन व्हीकल इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स व्हीकल और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो आप इसको, व्हीकल और ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग
is traveling unequal distances in equal intervals of time. टाइम के इक्वल इंटरवल में व्हीकल ने अलग अलग क्या डिस्टेंस कवर की होगी, ट्रेवल की होगी, तभी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. तो फिर इस केस में इन दिस केस वी डिफाइन और कैलकुलेट. क्या कैलकुलेट करते हैं या क्या डिफाइन करते हैं? वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड. ध्यान रखिएगा, क्या निकालते हैं इस केस में? एवरेज स्पीड निकालते हैं. ठीक है, एवरेज स्पीड निकालते हैं. ठीक है, तो एवरेज स्पीड को अब डिफाइन करना है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा किसका? एवरेज स्पीड का. ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बना है एवरेज स्पीड का. ठीक है, ध्यान रखिए, जब स्पीड का फॉर्मूला लिखा था हमने तो सिंपली क्या लिखा था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. टोटल शब्द नहीं लिखा.